नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपके लिए आज एक नया विषय हिस्टीरिया का लेके आया हूँ। हिस्टीरिया के विषय में आपने सुना होगा, ये भी मिर्गी की तरह का एक मानसिक रोग है, लेकिन मिर्गी में और हिस्टीरिया में एक भेद रहता है, एक अंतर रहता है। मिर्गी हमारे ब्रेन के फंक्शनल डिसऑर्डर का रोग है। इसमें दिमाग में कुछ प्रकार रहते हैं जिसके कारण व्यक्ति को बार बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन हिस्टीरिया का संबंध मानसिक द्वंद्व के साथ में, इमोशन के साथ में है, इसकी भावनात्मक संबंधों के साथ में रहता है। तो ये एक दोनों रोगों में गहरी भिन्नता है। मिर्गी का रोग यदि किसी को होता है तो सारी ज़िंदगी उसको परेशान करता है, सारी ज़िंदगी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं। लेकिन हिस्टीरिया के संबंध में देखा गया है कि इसके ज़्यादातर दौरे 14 से 25 साल की उम्र में पड़ते हैं और फिर कभी कभी 25 से लेकर 40 साल तक भी दौरे पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का विवाह होता है, गृहस्थ स्थापित होता है, उसके पारिवारिक संबंध बनते हैं, बच्चे होते हैं, तो हिस्टीरिया के दौरे स्वतः शांत हो जाते हैं, या उसकी जब मानसिक समस्या का समाधान हो जाता है, उसके भावनात्मक संबंधों में सहजता आ जाती है, तो हिस्टीरिया के दौरे स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हिस्टीरिया और मिर्गी में एक गहरी भिन्नता है, लेकिन दोनों ही बहुत गंभीर रोग हैं। हिस्टीरिया के भी हमारे देश में करोड़ों लोग हैं। हिस्टीरिया को कई बार गलतफहमी के कारण या अज्ञान के कारण लोग ऊपरी बाधा या किसी जिन भूत का प्रकोप भी मान लेते हैं, जिससे मरीज को काफ़ी समय तक यातना झेलनी पड़ती हैं, झाड़ फूँक करानी पड़ती हैं, मज़ारों पर जाना पड़ता है, दरगाहों में जीवन काटना पड़ता है। इससे उनका सामाजिक जीवन त्रस्त होकर रह जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे स्थान देखे होंगे, यहाँ हिस्टीरिया से पीड़ित स्त्रियों को, पुरुषों को जंजीरों में बांध के रखा जाता है, उन्हें कई तरह के संताप दिए जाते हैं। यदि हिस्टीरिया के रोगी को हम मानसिक सांत्वना दें, उसकी इमोशनल फीलिंग का हम समाधान करें, उसके साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करें, तो उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़े और वो ऐसे स्थान पर जाकर भी सहजता से पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम गलतफहमी के कारण या गलत जानकारी के कारण, अज्ञान के कारण उन्हें यातना भोगने पर विवश करते हैं। एक चीज़ और भी देखी हमने कि मिर्गी के दौरे और हिस्टीरिया में एक और गहरी भिन्नता रहती है। हिस्टीरिया का रोगी बेहोशी में होश में रहता है, यानी उसकी आंखें खुली रहती हैं, उसे होश नहीं रहता, वो अपने हाथ पैरों को नहीं चला पाता, शरीर ऐंठन रहती है, यहाँ तक कि जो हाथ पैर की मांसपेशियाँ हैं वो ऐंठ जाती हैं। और ऐसा रोगी होशपूर्वक गिरता है कि जिससे उसके शरीर को कम चोट लगती है। लेकिन इसकी तुलना यदि मिर्गी के रोग से करें तो मिर्गी का रोगी अचानक गहरी बेहोशी में चला जाता है, उसे होश नहीं रहता और वो कहीं भी गिर पड़ता है, इसलिए उसको ज़्यादा चोट लगती हैं, उसके दांत टूट जाते हैं, नाक पर चोट लगी होती है, सिर पर चोट लगी रहती हैं। तो हिस्टीरिया के रोगी को हम कह सकते हैं कि मिर्गी की तुलना में चोट वगैरह लगने की संभावना कम रहती है। इसी तरह हिस्टीरिया के रोगी में हमने देखा गया है कि ऐसे रोगी दौरा पड़ने से पहले काफ़ी तीव्रता दिखाते हैं, वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, जैसे कि वो अपने आवेश में नहीं है, अपने भाव में नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग उनको समझ लेते हैं कि उन पर किसी ऊपरी साया का प्रकोप आ गया है, लेकिन ये उसके भावनात्मक द्वंद्व के कारण होते हैं, उसके मन में बैठी किसी कुंठा या किसी भ्रांति के कारण होते हैं। जैसे किसी को परिवार में पूरा सम्मान नहीं मिलता, पति पत्नी को एक दूसरे से पूरा आदर प्यार नहीं मिलता, भावनात्मक विच्छेद होते हैं, किसी का तिरस्कार किया जाता है, परिवार में किसी का तिरस्कार होता है, या स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो तिरस्कार झेलते हैं। सामाजिक रिश्तों में किसी व्यक्ति को जब तिरस्कार के स्थिति से गुजरना पड़ता है तो उसमें हिस्टीरिया जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे कुछ मानसिक विकार बना लेता है जिससे उसे हिस्टीरिया के दौरे जैसे पड़ने लगते हैं। ये एक भावनात्मक रोग है, इसके विषय में हमें ठीक से जान लेना चाहिए। जान लेने के बाद इसका समाधान सहजता से हो जाता है।
यदि जानेंगे नहीं, हम इधर उधर झाड़ फूँक कराते रहेंगे, हम अज्ञान में कहीं कहीं धार्मिक स्थल में किसी को लेके जाएंगे या किसी तंत्र मंत्र के प्रयोग करवाएंगे या फिर उसको किसी दरगाह बाजार पे बांध छोड़ के आ जाएंगे, तो इससे उसका जीवन तो संतृप्त रहता ही है, पूरा परिवार भी परेशान रहता है और उसके ग्रस्त में तो एक तरह से बहुत ज़्यादा कष्ट की अनुभूति होती है। इसलिए हमें बिना सोच विचारे, बिना सही गणना किए किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये मानसिक रोग है, ये हमारे भावनात्मक संबंधों के साथ में रोग है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि पहले हम स्त्रीया का संबंध स्त्री के गर्भाशय के साथ जोड़ते थे, हम स्त्री के मासिक धर्म के साथ जोड़ते थे कि यदि किसी स्त्री को ज़्यादा मासिक स्राव हो जाता है तो कभी दौरे पड़ जाते हैं, कभी कभी गर्भाशय में ऐंठन के कारण, गर्भाशय संबंधी कुछ विकृतियों के कारण भी कई स्त्रियों में हिस्टीरिया के दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। तो एक समय तो हिस्टीरिया को गर्भाशय के साथ सीधा जोड़ा जाता था। इसलिए देखने में आया है जब किसी स्त्री का विवाह हो जाता है, स्त्री माँ बन जाती है, तो उसमें सहजता से इस रोग का स्वतः समाधान भी हो जाता है। एक चीज़ और भी देखी गई है हमने कि यदि हमारे गृहस्थ जीवन में कुछ संताप रहता है, द्वेष रहता है, पारिवारिक कलह रहती है, पति पत्नी के मंद एक तनाव रहता है या संबंधों में विच्छेद आ जाता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता, तो भी अनेक बार ऐसी स्त्रियों को हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लग जाते हैं। एक चीज़ और भी है, मिर्गी का दौरा पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा पड़ता है। मिर्गी का दौरा पड़ता दोनों में है, स्त्रियों में भी पड़ता है, पुरुषों में भी पड़ता है, लेकिन स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में मिर्गी के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन हिस्टीरिया के संबंध बिल्कुल उल्टा है। हिस्टीरिया का ज़्यादातर अटैक स्त्रियों पर पड़ता है, पुरुष भी हिस्टीरिया से पीड़ित रहते हैं, लेकिन ज़्यादा तक स्त्रियों में इसका प्रकोप देखा जाता है कि स्त्रियां भावनात्मक रूप से ज़्यादा संवेदनशील रहती हैं। इसलिए अकारण वो किसी बात को अपने मन में बैठा लेती हैं, अकारण मन में कुंठा पाल लेती हैं, जिससे उनकी कुंठा मानसिक तटस्थता हिस्टीरिया का रूप ले लेती है, उन्हें हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लग जाते हैं। दोनों में एक विभिन्नता है, लेकिन हिस्टीरिया के दौरे यदि किसी को पड़ते हैं तो उसका सहजता से समाधान हो सकता है। पहली चीज़ तो हमारे मन, हमारे मस्तिष्क और श्वास के साथ गहरा संबंध है। हम श्वास की प्रक्रिया बदल कर, श्वास के कुछ अनूठे प्रयोग करके हम हिस्टीरिया पर नियंत्रण पा सकते हैं। हिस्टीरिया के साथ सहजता से पूरी ज़िंदगी में स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके संबंध में मैंने अपने पुराने वीडियो में काफ़ी कुछ लिखा है, बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो हिस्टीरिया से पीड़ित रोगी हैं उनको आप लुवान की गंध दे सकते हैं, लुवान युक्त वातावरण में रख सकते हैं। उनको आप चाहें तो दालचीनी की गंध वाले वातावरण में रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। मोगरे की गंध के साथ रख सकते हैं। एक और कुछ मलावा जैसे कंट्रियों में इलंग या लेवेंडर जैसे कुछ पुष्प होते हैं, उनकी गंध के युक्त वातावरण में रखने से उनको मानसिक शांति मिलती है और हिस्टीरिया में एक, जैसे कह सकते हैं, एक समाधान निकलता है। इसी तरह एक और प्रयोग है हिस्टीरिया के लिए कि शहद का ज़्यादा सेवन कराएं। शहद के सेवन से, शहद चाटने से, शहद में काली मिर्च देने से भी हिस्टीरिया के दौरे शांत होते हैं। हिस्टीरिया में पूर्ण समाधान निकल आता है। इसी तरह एक और प्रयोग है हिस्टीरिया के संबंध में, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत अनूठा रहेगा कि आप देसी गाय का घी से उसके सिर, कनपटी और हथेलियों और पगतली में मालिश कर सकते हैं। उससे उसकी मानसिक शांति मिलती है और उसका दौरा तो शांत होता ही होता है, अगला दौरा पड़ने की संभावना कम हो जाती है। देसी घी हो, गाय का हो, और वो यदि अच्छी तरह से तैयार किया है, वैदिक पद्धति से तैयार किया है, तो उसका चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह जामुन का प्रयोग भी हिस्टीरिया में बताया गया है। कई समाजों में जामुन का प्रयोग हिस्टीरिया में कराया जाता था और उससे अनूठा लाभ मिलता है। इसके लिए आप चाहें तो 3 किलो ताज़ा जामुन लेके उसे स्वच्छ कर लें, उसे किसी बर्तन, कांच के बर्तन में भरकर उसमें 30-40 ग्राम काला नमक का
जो चूर्ण है वो डाल दें और उस जार को धूप में रख दें 1 हफ्ता के लिए। फिर जब वो तैयार हो जाए तो उसमें 300 ग्राम जामुन लेके उसको खाली पेट एक साथ खा लें। उसके ऊपर 1 कप वो जामुन का जो तरल पैदा होता है, जो वहाँ जूस बनता है, उसको पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा और ऐसा कम से कम आपको 3 सप्ताह तक निरंतर करना है। इस जामुन के प्रयोग से भी हिस्टीरिया में आपको शांति मिलती है, हिस्टीरिया का समाधान मिलता है। और यदि भावनात्मक रूप से आप यदि किसी की सपोर्ट करते हैं, उसकी भावनिक कुंठा को आप निकालते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अनूठा है। यदि पति पत्नी के रूप में हैं, यदि परिवार में पुत्री के रूप में किसी को हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, तो आप उससे प्रेम पूर्वक बात करें, स्नेह करें, उसको पूछें, उसकी मानसिक जो पीड़ा है उसको अनुभव करें और उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। ये इसकी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो परिवार के किसी सदस्य के साथ में प्रातःकाल भ्रमण कर सकते हैं, किसी प्राकृतिक वातावरण युक्त स्थान की सैर कर सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पर कुछ वक्त गुजार सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा अनूठा प्रयोग रहेगा, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा और वहाँ से जब आप लौटेंगे तो हिस्टीरिया को वहाँ छोड़ के लौटेंगे। इसी तरह ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, हिस्टीरिया के संबंध में भी हैं, मिर्गी में भी हैं और मानसिक व्याधियों के रूप में भी है। आप उन सब का आप अनुभव करके देखें, आपको लगेगा कि ये तो चमत्कारिक उपाय हैं। इनसे भावनात्मक जो हमारी समस्या हैं उनका समाधान होता है। हम ज़्यादा सहनशील बनते हैं, ज़्यादा आनंदपूर्ण जीवन जीते हैं, हमारे संबंधों में एक भावनात्मक जुड़ाव आ जाता है। ये आपके लिए बहुत रहेगा और ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।